नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। और आज मेरे साथ मौजूद है जानी मानी महिला रोग विशेषज्ञ। आपको बता दूं दर्शकों कि इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है, डॉक्टर शांति राय। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। मैम आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे तो कहा जाता है कि सभी चीज़ की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि फैमिली प्लानिंग कितना ज़रूरी है। ये लोगों को जानना कितना ज़रूरी है कि कब शादी के बाद कितने सालों बाद बच्चा करे, या फिर एक बच्चे की कितने साल बाद दूसरा बच्चा करे। आपका यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी और सभी लोगों के जानने के लिए आवश्यक है। शादी के बाद कोई निश्चित समय नहीं है कि इतने दिनों के बाद ही में आप ट्राई करें, लेकिन जो भी महिला चाह रही है कि अब हमको बच्चा चाहिए, तो बच्चा चाहने के पहले उन्हें अपनी चेकअप ज़रूर करानी चाहिए। कुछ जांच होते हैं जो कराने ज़रूरी होते हैं, जैसे रूबेला का जांच, ब्लड शुगर का जांच, थायराइड का जांच। इन सब चीज़ों को देखने के बाद अगर इसमें कोई गड़बड़ी निकले तो पहले उसके लिए दवा लेकर और तब बच्चे के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा यह भी बहुत आवश्यक है कि अगर उस महिला को पहले से कोई दवा चल रही हो, जैसे अगर उनको पहले से एपिलेप्सी की दवा चल रही हो, या डायबिटीज़ की दवा चल रही हो, या ब्लड प्रेशर की दवा चल रही हो, या हार्ट डिजीज़ की दवा चल रही हो, तो ऐसी बीमारी जो कि काफ़ी दिनों से उन्हें है और उसकी दवा वो ले रही हैं, तो इसके बारे में पहले डॉक्टर को बता दें कि हमको ये दवा चल रही है, और तब उसके बाद वो बच्चे के लिए प्रयास करें। क्योंकि बहुत सारी दवाएं हैं जिनको प्रेगनेंसी में देना मना रहता है, और प्रेगनेंसी ट्राई करने के पहले उन दवाओं को बदल कर दूसरी दवाएँ दी जाती हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ रहें, बच्चे में कोई अनावश्यक विकृति न पैदा करें। तो इसीलिए जब भी प्लान करती हैं तो पहले डॉक्टर से मिल लें, अपनी जांच करा लें, अपनी पूरी हिस्ट्री दे लें, और अगर कोई दवा का परिवर्तन करना हो तो वो करा लें, और तब उसके बाद बच्चे को ट्राई करें। और जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि शादी के कितने दिनों बाद, तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन बच्चा अगर कम उम्र में होता है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 31 वर्ष की उम्र के बाद में फर्टिलिटी यानी बच्चा होने की संभावना धीरे धीरे कम होने लगती है, और अगर उम्र 37 से ऊपर हो जाता है तो बच्चा होने की संभावना थोड़ा तेज़ी से कम होने लगती है। अतः बच्चा होने के लिए बहुत अच्छा उम्र है 31 वर्ष से पहले ही, और उसके पहले ही अगर बच्चे को ट्राई करती हैं, कोशिश करती हैं, तो बच्चों में विकृतियाँ भी कम आती हैं और सक्सेसफुल प्रेगनेंसी का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है कि दो बच्चों के बीच में अंतर कितना रखें, तो आइडियल अंतर 2 से 3 वर्ष का होता है। अच्छा रहेगा कि 3 वर्ष का अंतर दें, ताकि पहले बच्चे को भरपूर वो उसकी मतलब अच्छे से परवरिश 3 वर्ष तक कर लें, उसे अच्छे से दूध पिला लें, उसका लालन पालन कर लें, और उन्हें अच्छे रास्ते पर चलने के लिए थोड़ी बेसिक ट्रेनिंग उनकी मिल जाए, तब सेकंड बच्चे की तैयारी करें। और साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने बताया कि कम उम्र में ही बच्चा कर लेना चाहिए। कुछ लोग हैं जो अगर 21 साल में शादी करते हैं तो 21 साल में ही है जो बच्चा कर लेते हैं, तो क्या ये सही है? 21 वर्ष के बाद अगर बच्चा होता है तो ठीक है, लेकिन उससे कम उम्र में नहीं होनी चाहिए। 21 वर्ष से कम उम्र में नहीं होना चाहिए। 21 वर्ष के बाद बच्चा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो बच्चा सेफ रहेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कुछ लोग पीरियड्स में मेडिसिन लेते हैं पीरियड्स को रोकने के लिए, हाँ, तो ये कितना सही है? पीरियड बहुत बार लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए पीरियड आने वाला समय है और छठ की पूजा आ गई, या कोई ऐसी पूजा हो गई, या कहीं बाहर जाना पड़ा, जिसके लिए चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए उनका मेंस्ट्रुएशन नहीं आए समय पर, कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ जाए, तो वो ले सकती हैं। लेकिन पीरियड को आगे बढ़ाने के लिए 2 तरह की दवाएं होती हैं। एक दवा वो है जो कि अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, और दूसरी दवा होती है जो कि प्रेगनेंसी अगर है तो उसके ऊपर उसका हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। ये बात बताना यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर प्रेगनेंसी किसी को मतलब आ सकता है, आने की संभावना है, तो वो जनरली लोगों को 14वें 15वें दिन में, महीने के मासिक चक्र के 14वें 15वें दिन में कंसेप्शन होने का दिन होता है।
तो यह तो महिला को पता नहीं कि उनको 14वें 15वें दिन में मासिक मतलब कंसेप्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। हो सकता है उन्हें कंसेप्शन हो गया हो, और अगर वो 21वें दिन से दवा लेती हैं तो अगर गलत दवा ले लेंगी तो वो कंसीव किए हुए बच्चे पर उसका बुरा असर पड़ेगा। इसलिए दवा उन लोगों को ऐसी दवा लेनी चाहिए जिन्हें कंसीव करने का भी मतलब डर है या संभावना है कि वे कंसीव भी हो सकता है कि हो। क्योंकि कई बार लोग आते हैं हम लोगों के पास में जो कि देखिए ना, हम तो दवा ले लिए थे आगे बढ़ाने के लिए और अब बंद किए तभी भी पीरियड आ नहीं रहा है, और चेक करने पर पता चलता है कि उन्हें प्रेगनेंसी है और वे गलत दवा ले चुकी होती हैं जिसका कि बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इसीलिए उन सभी महिलाओं को कोई भी पीरियड आगे बढ़ाने की दवा लेने के पहले यह सोच लेना चाहिए कि उन्हें कंसेप्शन की संभावना है कि नहीं, और उसी के अनुसार दवा पड़नी चाहिए। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, तो धन्यवाद। आज हमने समझा कि ये फैमिली प्लानिंग कितना ज़रूरी है, जैसे कि बाकी प्लानिंग ज़रूरी है, ठीक वैसे ही फैमिली प्लानिंग भी सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।